नियमों की नोटंकी इसलिए कि क्या बार बार नियम बदलने से सरकार की साख को नुकसान पहुंचा है। जवाब मिला और जवाब के मुताबिक 55% दर्शक मानते हैं कि सरकार की साख को बिल्कुल नुकसान पहुंचा है, भरोसा नहीं है। क्या ये बार बार मानचंद खंडेला साहब नियम बदलते रहेंगे और जो तस्वीर है वो नहीं सुधरेगी तो फिर जनता सीधा सवाल करना शुरू करेगी। आज फोन पर है, आगे क्या व्यवस्था हो सकती है, स्थितियां हो सकती है। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सुझाव वाला जो है ना वो है। मैं एक तो ये देना चाह रहा हूँ कि बैंक में जो पहले टर्नओवर हुआ, चाहे 3 महीने चाहे 6 महीने 12 महीने, उसके आधार पर नोट निकालने का अधिकार होना चाहिए। हर एक को आपने 24 कर दे दिया, किसी को जरूरत ही नहीं है, वो भी आ रहा है, और जिसको जरूरत है वो नहीं पा रहा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक नियम अभी प्रधानमंत्री जी जो अध्यादेश की बात कर रहे हैं कि 10 से ज्यादा नोट आप नहीं रखेंगे। अरे भाई, वो इलीगल टेंडर है, उसको क्यों पीछे पड़े हो तुम? एक डेडलाइन देते क्यों नहीं हो कि उसके बाद में ये इलीगल है? और अगर इलीगल नोट अगर देश में चलाए जाते हैं तो देश के विरोध में विद्रोह माना जाता है। खंडेला साहब, वही बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करना चाहूंगा। अगर कुछ करप्शन है सिस्टम में तो उस पर लगाम कसने के लिए क्या ये नायाब तरीका नहीं होगा सरकार का? किस बात का नायाब तरीका? ये सिस्टम का तो पता लग गया कि बैंक में आज तक भ्रष्टाचार नहीं था, और इतना भ्रष्टाचार हो गया, पिछले 70 साल की सारी अड़क निकाली बैंक वालों ने। चलिए, जो कुछ भी हुआ है गोपी जी, जो कुछ भी हुआ है, अब उस पर कैसे मरहम लगाया जा सकता है? जो जख्म मिले हैं, सरकार ने उसके लिए क्या तैयारियां की है? आप लोगों के पास आगे क्या फरमान है? देखिए, मैं आपको नीतिगत मामले में 2-4 बात बताना चाह रहा हूं। एक तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनमें बढ़ोतरी की काफी संभावना है अगर डिजिटल पेमेंट हो गए तो, क्योंकि लोग कर की बहुत ज्यादा, टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी कर रहे थे। व्यापारी लोगों के साथ में ये बड़ी समस्या थी, तो टैक्स आएगा उसके अंदर। दूसरी बात, मेरा कहने का मतलब है बैंकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना चाहिए। आप बैंकों से अपेक्षाएं तो करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी ने सोचा पिछले 20 सालों तक, अभी 2-4 सालों को छोड़ दें, 20 सालों तक बैंकों में एक आदमी की भर्ती नहीं हुई। बैंकों के अंदर भर्ती बिल्कुल बंद रही। इवन कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट नहीं हुए। कोई कर्मचारी अधिकारी मर जाता था, उसकी जगह केवल 5-4 लाख रुपए देकर के उसकी जगह भर्ती नहीं होती थी। दूसरा, अगर आप डिजिटल इंडिया करना चाहते हैं, एटीएम की संख्या बढ़ाएं, लोगों को ट्रेनिंग दें, नल बिजली के बिल कैसे जमा होते हैं, बैंकों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, और बैंकों में लोगों की भर्ती की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो करना बहुत पहलू पर आए हम। भंवर सिंह जी, क्या पहलू छूट रहा है अभी? मैं आपको बताऊं, देखो कि पहली बात तो हमारा मुल्क जो है ना, इसके पास में नेट की, इंटरनेट की कोई व्यवस्था अपनी नहीं है। गूगल पे डिपेंड करता है, जो अमेरिका से गवर्न होता है। दूसरा, पेटीएम के जरिए भुगतान करवा रहे हैं हम। हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को अपडेट नहीं करना देश के साथ क्या गद्दारी नहीं है? ये पेटीएम बाहर की कंपनी, आज वो 1000 रुपये पे 28 रुपये ट्रांजैक्शन के चार्ज करेगी कस्टमर से। मैं 1000 का पेट्रोल डलवाऊंगा गाड़ी में, मान लो, तो 28 रुपये सर्विस चार्ज लेगी मुझसे। 1000 रुपये पे पता है उसका कितना पैसा जाएगा? कितना, एक मिनट, कितना बड़ा नुकसान आम आदमी का इससे होने वाला है। आम आदमी कितना भुगतान करेगा हर चीज के ऊपर? आपको लगता है कि ये निजी कंपनियों पर निर्भरता कम होनी चाहिए? भारतीय कंपनी जो हमारी बैंकें हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका प्लान बनाना चाहिए था। प्रधानमंत्री तो बीएसएनएल का ऐड नहीं करेंगे, वो जियो का ऐड करते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो हमारी पेटीएम का ऐड कर रहे हैं। दूप सिंह जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक तरफ तो चीन को, चलिए आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। चीन के भंवर सिंह जी, सबका जवाब है, आपके सवाल का जवाब देना चाहिए। जो जियो को प्रमोट करे, उस प्रधानमंत्री से आप क्या रखते हैं? जी 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 जी, वो पेटीएम को प्रमोट नहीं करेंगे तो किसको प्रमोट करेंगे? इस प्रधानमंत्री की नीयत में खोट है। ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है हमारे माननीय पीएम। राहुल गांधी उसका खुलासा करे अगर कहीं पे टू मोदी होता है तो। पेटू मोदी होगा, वो तो क्या हो रहा है, वो तो सब सामने हो रहा है। खुलासा कुर्सी पे बैठे भी कैसे हो जाएगा? अभी सारी की सारी जो पूरा डिपार्टमेंट है प्रधानमंत्री के अंडर में, संसद में बोलते हैं, सीबीआई उनके अंडर में, आज ईडी उनके अंडर में, सब कुछ उनके अंडर में। चलिए, आप लोग इत्मीनान रखिए, आप लोग इत्मीनान रखिए, जो भी जवाब है निमिषा जी से वो लेते हैं। जी बताएं। अश्विनी जी, आज जो ये 1000 पे 28 रुपए देने की जो दर्द है, तड़प है, कर चोरी हो रही थी, गरीब जनता, गरीब की जनता, गरीब की गरीब, योजनाओं से निकलता केंद्र से पैसा गरीब तक आता है। आप भी हो जाएंगे उसमें, तो तब आपको तकलीफ नहीं होगी, तब आपको तकलीफ नहीं होगी। गाड़ी में जलाएंगे, बीच बीच में बोल करके आप क्यों इंटरप्ट करते हैं? अरे बीच बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं आप? मैंने आपको नहीं बोला है, मैंने सिस्टम को बोला है। मैं सिस्टम की बात करती हूँ, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करती यहाँ पर। आप बहरे आपको सुनना ही नहीं है, आप सुनते क्यों नहीं है? आप बीच में इंटरप्ट क्या कर रहे हैं? मैं व्यवस्था की बात करती हूँ आपसे, आप बीच बीच में क्या बोल रहे हैं? आपको ये बताइए, आपको गरीब जनता का दर्द नहीं दिख रहा था? क्या दर्द है? क्या दर्द? इस देश समृद्ध सक्षम देश के अंदर आज वहीं के वहीं थे।
क्या आज लाइन में जब लगने के 60 लिए साल तय तक है? इनका तकलीफ शासनकाल उठाने हुआ के लिए तब क्या 50 दिन हो किया? गए। साढ़े तीन क्या हजार अरे ट्रैक्टर जब के भाव राशन कम हो की लाइन जाएंगे? लगने के क्या लिए तब बिजली कर सस्ता दिया मिल तो जाएगा? स्कूल नहीं है। क्या क्या किसान करोगे को लोगों के लिए? किसान की जब आप आवश्यकताएं जो है जब आप वहाँ पर राशन की जाहिर है कई दुकान सवाल लगाना- है, 50 दिन आज पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये जो सवालों का सिलसिला है ये नहीं रुकता। हम भी चाहते हैं कि ये सवालों का सिलसिला नहीं रुके, लेकिन इस डिबेट में इतना ही। हम चाहते हैं सार्थक बहस और नतीजे सामने आए, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि राजनीति के हालात क्या हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते जाइए, नतीजा नहीं मिलेगा। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।